नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित हांडा। मैं कैलाश हॉस्पिटल न्यूरो इंस्टीट्यूट नोएडा सेक्टर 71 में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हार्ट अटैक की अगर हम बात करें, हार्ट अटैक के ज़्यादातर पेशेंट्स को, मरीज़ों को सही टाइम पे इलाज मिलने से बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिम्टम्स को समझें। हार्ट अटैक के जो मेन सिम्टम है, जिसमें सबसे पहले आपको छाती में सेंटर में एक तेज़ दर्द फील होना, जो कई बार जॉस की तरफ, आपके दोनों हाथों की तरफ रेडिएट करता है और कई बार बैक की तरफ भी रेडिएट कर सकता है। ये पेन सबसे कॉमन सिम्टम है जो ऑलमोस्ट 40 से 50% लोगों में ज़रूर होता है, और अगर ये कुछ सेकेंड्स और मिनट्स में ठीक नहीं हो रहा है तो ये एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। कुछ मरीज़ों में, जैसे फीमेल्स में जो ज़्यादा ओल्ड एज हैं और डायबिटिक पेशेंट्स में, ये पेन इतना कॉमन सिम्टम नहीं है। इन पेशेंट्स में एकदम से सांस फूलना, सडनली सांस फूलना, ऐसा लगना कि आप 1 मील दौड़ के आए हैं, इस तरह का सिम्टम भी हार्ट अटैक के लिए काफ़ी कॉमन है। और कई बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स में हम सिर्फ नोज़िया यानी उल्टी की फीलिंग होना, चक्कर आना, घबराहट आना और पसीना आना, ये सिम्टम्स भी हार्ट अटैक को दर्शा सकते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो अगर हमारे आसपास किसी के पास भी एस्प्रिन या डिस्प्रिन का टैबलेट है जो 325 या 300 mg में आता है, उसे एकदम से चबा के खा लें और तुरंत कोशिश करें कि आप पास वाले हॉस्पिटल में जाके अपना एक ECG कराएं। अगर सही समय पे हार्ट अटैक का इलाज शुरू होता है तो 80 से 90% लोगों को हार्ट अटैक में सही इलाज मिलने से बचाया जा सकता है। अगर हम यंग लोगों की बात करें, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, तो इसमें अगर हम प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे, सही समय से अपने टेस्ट कराएंगे या रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखेंगे, तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें जिन रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना है, स्पेशली अगर हम यंग पेशेंट्स की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में मैं कहूँगा वो स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग का ध्यान रखें। नंबर 2, ब्लड प्रेशर। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। अगर वो लगातार बढ़ा हुआ मिल रहा है तो उसका सही से इलाज करें। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। हर इंसान को 20 साल की एज के बाद एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे सही समय पे पता चल पाए अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ब्लॉकेज को बनने से रोका जा सकता है। इसके अलावा वज़न को ठीक रखना, और अगर डायबिटीज़ है तो उसका भी सही समय पे इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है, जो आगे जाके हार्ट अटैक का कारण बनता है। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना, 30 से 40 मिनट वॉकिंग ज़रूर करना, जो आपको लंबे समय हेल्दी रख सकता है। और मेंटल स्ट्रेस पे भी ध्यान देना। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण आजकल बन रहा है, जो धीरे धीरे ब्लॉकेज को प्रमोट करता है और जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और पर से भी वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो ब्लॉकेज को बनने से और संभवतः हार्ट अटैक को आने से रोक सकते हैं। डेली 30 से 40 मिनट वॉकिंग ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।